अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम मिल्लत कॉलेज की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस में आपको वेलकम करते हैं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है साइंटिफिक डिवीजन। तो अब साइंटिफिक डिवीजन बेसिकली हमारे पास है क्या? साइंटिफिक डिवीजन में हम अननेसेसरी रिपीटेड वेरिएबल्स और नंबर्स को रिमूव करते हैं। तो अब इसमें हम सीखेंगे कि क्वेश्चन को बाय साइंटिफिक डिवीजन किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास हमारी स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 14 इज डिवाइडेड बाय x प्लस 1। अब हमने सॉल्व करना है। यहां पे जो फर्स्ट हमारे पास ये जो है हमारे पास ये डिविडेंड कहलाता है और ये हमारे पास डिवाइजर कहलाता है। हम डिविडेंड के हम यहां पे डिविडेंड के कोएफिशिएंट्स को लिखेंगे। तो मैंने यहां पे एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट क्या था 1, मैंने लिख लिया। तमाम कांस्टेंट टर्म्स को यहां से हम लिखेंगे। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या था -6, एक्स का कोएफिशिएंट क्या था 5, 14 एज इट इज लिख दिया। और यहां से हम अगर यहां पे प्लस के साथ टर्म होगी x प्लस 1 तो यहां पे -1 लिखेंगे। अगर यहां पे x -1 होगा तो यहां पे +1 लिखेंगे। यानी कि यहां पे ये जो वैल्यू होती है x माइनस सी या x प्लस सी, तो यहां पे लेफ्ट साइड पे हम जो टर्म लिखते हैं वो c की टर्म यहां पे लिखेंगे। अब हमने सॉल्व करने का तरीका सीखना है कि इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन को इस फॉर्म में हमने लिख लिया। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसमें -1 को फर्स्ट जो टर्म होगी इसे एज इट इज नीचे ले आएंगे। 1 को मैंने एज इट इज नीचे लिख लिया। -1 को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने -1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया और यहां लिख देंगे। -6 के नीचे उसको लिख देंगे। अब इन दो नंबर्स को ऐड करेंगे। माइनस माइनस क्या होता है प्लस, मगर साइन माइनस का रहता है, तो मैंने यहां पे लिख दिया -7। फिर मैं -1 को अगेन -7 से मल्टीप्लाई करूंगा और 5 के नीचे लिख दूंगा। फिर इन दो नंबर्स को अगेन हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो इन दो नंबर्स को हमने ऐड किया तो हमारे पास आंसर क्या आया 12। अगेन मैं क्या करूंगा, -1 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा और 14 के नीचे लिख दूंगा। अब इन दो नंबर्स को अगेन ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आया 2। तो अब यहां पे एक लाइन लगाएंगे और यहां पे ये जो टर्म होगी लास्ट वाली टर्म, इसे हम रिमाइंडर कहते हैं और ये वाली जो टर्म्स हैं इन्हें हम क्वोशंट कहेंगे। अब इसको लिखने का तरीका क्या होता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वोशंट को क्यू ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको लिखने का तरीका क्या है, मैं हर एक टर्म के साथ x x लिखता जाऊंगा। मैंने 1 लिखा, 1 के साथ x लिख दिया। फिर -7 लिखा, उसके साथ x लिख दिया। फिर 12 लिखा, आखिरी टर्म के साथ मैं यहां पे x नहीं लिखूंगा। फिर मैं यहां से इनकी पावर्स ऐड करता जाऊंगा, यानी कि फर्स्ट x 1, ये सेकंड x इसकी पावर 2, अगर यहां पे और x होता तो उसकी पावर 3। तो यहां पे ये जो हमारे पास वैल्यू होगी ये हमारे पास रिमाइंडर कहलाता है और इसे r ऑफ x से रिप्रेजेंट करते हैं और ये हमारे पास 2 के बराबर आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है 2x क्यूब माइनस 11x स्क्वायर प्लस 16x माइनस 12 इज डिवाइडेड बाय x माइनस 4। अब मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, ये जो फर्स्ट है ये हमारे पास डिविडेंड कहलाता है और ये हमारे पास डिवाइजर। अब यहां पे फर्स्ट हम क्या लिखेंगे, डिविडेंड के एलिमेंट्स को यहां लिखेंगे और जो डिवाइजर होगा उसे हम लेफ्ट साइड पे लिखेंगे। मैंने यहां पे डिवाइजर लिख दिया। अब इनके कोएफिशिएंट्स मैंने यहां से तमाम कांस्टेंट टर्म्स को लिख लिया 2,
-11, 16, -12। अब क्या करेंगे, जो फर्स्ट एलिमेंट होगा इसे एज इट इज नीचे ले आएंगे। ये 2 था, मैं 2 को एज इट इज नीचे ले आया। अब मैं 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा और 11 के नीचे लिख दूंगा। मैंने 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, 11 के नीचे लिख दिया। अब हमने क्या करना है, 11 और 8 को ऐड करना है। तो -11 में से जब 8 को निकाल देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आया, -3। अगेन हमने क्या करना है, 4 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 16 के नीचे लिख देंगे। 4 3 12, तो मैंने -12 16 के नीचे लिख दिया। अगेन हमने क्या करना है, इन दो नंबर्स को ऐड करना है। इन दो नंबर्स को जब हम ऐड करेंगे, 16 में से 12 निकाल देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आया, 4। अगेन हम यही प्रोसेस रिपीट करेंगे, 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और -12 के नीचे लिख देंगे। तो हमारे पास 4 4 16। अब 16 में से 12 को जब निकाल देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आया, 4। अब मैंने आपको पहले बताया है, यहां पे जो लास्ट टर्म होगी ये हमारे पास रिमाइंडर कहलाता है और ये जो टर्म होगी ये हमारे पास क्वोशिएंट कहलाता है। अब इसको लिखने का तरीका क्या है, हम क्वोशिएंट को QFX से रिप्रेजेंट करते हैं और इसे किस फॉर्म में लिखते हैं। मैंने आपको बताया था कि हर एक टर्म को हम एज इट इज लिखते जाएंगे, कांस्टेंट को 2x, हर एक के साथ x लिखेंगे, लास्ट वाली टर्म के साथ x नहीं लिखेंगे। मैंने यहां पे 2 लिखा, 2x -3x प्लस 4, 4 के साथ x मैं नहीं लिखूंगा। फिर यहां से इनकी पावर्स ऐड करते जाएंगे। यहां से हम राइट साइड से स्टार्ट कर देंगे। राइट साइड से हमारे पास यहां पे इसकी पावर x की 1 होगी, नेक्स्ट की 2 होगी। अगर हमारे पास इससे आगे x होता तो उसकी पावर 3 हो जाती। और यहां पे ये जो हमारे पास है ये रिमाइंडर है और इसको RFX से रिप्रेजेंट करते हैं और ये हमारे पास यहां क्या आया, 4। हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहां पे हमारे पास क्वेश्चन है x रेज की पावर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 10 इज डिवाइडेड बाय x प्लस 2। वही प्रोसेस है। फर्स्ट जो है ये हमारे पास डिविडेंड कहलाता है, ये हमारे पास डिवाइजर कहलाता है। अब इसको राइट करने का तरीका क्या है, यहां पे एक क्वेश्चन में हमने थोड़ी सी चेंजिंग की है कि यहां पे x रेज की पावर 4 था डिविडेंड में, तो x रेज की पावर 3 वाला कोई वेरिएबल यहां पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो हमने क्या किया, इसको लिखने का तरीका क्या होता है कि फर्स्ट सबसे पहले हाईएस्ट पावर जो होगी यहां पे x की, उसका कोएफिशिएंट लिखेंगे। तो यहां पे x की हाईएस्ट पावर कितनी है, x रेज की पावर 4, तो मैंने यहां पे क्या लिखा, 1। फिर यहां पे x रेज की पावर 2, x रेज की पावर 4, 4 के बाद क्या आना चाहिए था 3, तो यहां पे 3 पावर एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो हमने क्या लिख दिया उसकी जगह 0। फिर हम x रेज की पावर 2 का कोएफिशिएंट लिखेंगे 1, इसी तरह x का कोएफिशिएंट लिखेंगे 6, फिर हम कांस्टेंट टर्म को लिखेंगे -10। अब इसको सॉल्व करने का तरीका वही है, -2 फर्स्ट टर्म को हम एज इट इज नीचे ले आएंगे, -2 को 1 के साथ मैं मल्टीप्लाई करूंगा और 0 के नीचे लिख दूंगा। -2 और 0 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आया, -2। अब मैं -2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा और 1 के नीचे लिख दूंगा। फिर इन दो नंबर्स को अगेन ऐड करेंगे और आंसर हमारे पास क्या आया, 5। फिर मैं -2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा और 6 के नीचे लिख दूंगा। -2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या आया हमारे पास, -10। अगेन
इन दो नंबर्स को ऐड करेंगे और यहां पे आंसर क्या है हमारे पास -4। जब 10 में से 6 को निकाल देंगे तो आंसर क्या आएगा -4। अगेन -2 को -4 से मल्टीप्लाई करूंगा और -10 के नीचे लिख दूंगा। -2 को -4 से मल्टीप्लाई किया, जब माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होता है तो प्लस हो जाता है। तो यहां पे 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या है हमारे पास 8। अब इन दो नंबर्स को ऐड करेंगे तो -10 में से 8 निकाल देंगे तो आंसर क्या आया -2। ये जो लास्ट टर्म है इसको हम रिमाइंडर कहते हैं और यहां पे ये जो है हमारे पास कोशेंट कहलाता है। अब इसको राइट करने का तरीका क्या है? सेम कोशेंट वही मेथड है। फर्स्ट 1 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 1 को किसी नंबर के साथ लिखें मल्टीप्लाई होगा तो वही नंबर हमारे पास आ जाएगा, तो इसलिए हम 1 को नहीं लिखते। तो मैंने यहां पे x लिखा, -2x लिखा, +5x लिखा, -4। लास्ट टर्म के साथ मैंने आपको बताया कि हमने x नहीं लिखना। फिर इनकी पावर्स यहां से ऐड करते जाना है। ये 1 होगी, ये 2 होगी, ये 3 होगी। अगर यहां पे और x की वैल्यू होती तो वो x रेज की पावर 4 होता। और ये जो लास्ट टर्म है ये हमारे पास क्या है? कोशेंट है। और इसको कैसे लिखेंगे? रिमाइंडर, सॉरी, जो लास्ट जो है ये हमारे पास रिमाइंडर है, इसको r ऑफ x से रिप्रेजेंट करेंगे और ये किसके बराबर है हमारे पास -2। जो टॉपिक था साइंटिफिक डिवीजन, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपको असाइन कर दूंगा, तो आप लोग वो वाले क्वेश्चंस वहां से नोट कर लीजिएगा। तो अपने प्रैक्टिस कीजिएगा, जहां कहीं आपको प्रॉब्लम है तो वो आप डिस्कस कर सकते हैं